राधे राधे जी। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम महीना अर्थात अधिक मास का उद्यापन आपको कैसे करना है। किसी भी कार्य की सिद्धता तभी आती है, तभी वह व्रत, स्नान, पूजा पाठ सफल मानी जाती है जब उसका उद्यापन अर्थात उसे परिपूर्णता के रूप में किया जाए। नहीं तो आप कहीं ऐसे ही कोई नियम लिए हों और उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो यह उद्यापन नहीं कर रहे हैं, तो यह उतना ठीक नहीं माना जाता। देखिए, एक उद्यापन तो होता है बड़े भव्य तरीके से विस्तृत रूप में किया जाता है, एक उद्यापन होता है संक्षिप्त रूप में अर्थात यथाशक्ति तथा भक्ति, दोनों का परिणाम बहुत ही सुंदर मिलता है। बस आपसे अनुरोध है, आप उद्यापन जरूर से करें, भले ही किसी भी रूप में कीजिएगा। तो आप उद्यापन कब करेंगे? अष्टमी से लेकर अमावस तक आपको किसी भी दिन उद्यापन कर लेना चाहिए। अष्टमी कब है स्क्रीन पर दिया है, अमावस कब है यह भी स्क्रीन पर दिया है। तो इन समय के मध्य अर्थात अष्टमी से लेकर अमावस तक आप कभी भी कर सकते हैं। भले ही आपने अंतिम 5 दिनों का व्रत किया हो, स्नान ध्यान किया हो, या पूरे महीने कोई विशेष दिनों में नियम लिए हो, या पूरे महीने परिपूर्ण कोई नियम लिए हो, तब भी आप उद्यापन तो जरूर से ही कीजिएगा। अब उद्यापन कैसे किया जाता है? सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। जैसा मैंने बताया, आपके पास धन संपदा प्रभु जी ने खूब दिया हुआ है, आपके पास समय है, भले ही आप पीहर गए हैं, ससुराल गए हैं, कहीं भी हो, परंतु आपको उद्यापन अपनी यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार करना चाहिए। अब आप सभी को जैसे कि इस महीने जो है अपने क्षेत्र अनुसार तेरुड़ी का भी नियम लिया जाता है। जैसे कि अपने भाई भाभी के जो जिम्मेदारी है, जो वजन है, वह कम हो किसी न किसी स्वरूप में, इसके लिए तेरुड़ी की जाती है। कई लोग हर जो 13वां महीना होता है इसे तेरुड़ी के रूप में जाना जाता है। अपने भाई भाभी के घर जो भी महिला होती है वह जाती है, मिठाई गोला अपने भाई को देती है और अपनी भाभी के लिए चुनरी या साड़ी या सुहाग सामग्री देकर, कुछ मिष्ठान इत्यादि देकर, तिलक इत्यादि जो है लगाकर तेरुड़ी इत्यादि का नियम लिया जाता है। तो यह भी नियम बहुत विशेष माना जाता है, आप यह नियम भी ले सकते हैं। परंतु आप उद्यापन हर साल करें। जैसे इस साल आपने स्नान ध्यान किया है तो इस बार आप उद्यापन कर लीजिएगा। अब उद्यापन में अलग अलग नियम लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जिस दिन आपके मन में है कि आज मैं उद्यापन करूंगी, किसी कारण से पुरुषोत्तम महीने के अंतिम दिनों में जब आप उद्यापन करने का सोच रहे हैं, आप मासिक धर्म से हो जाती हैं, सूतक पातक लग जाता है या कोई इमरजेंसी है, तो फिर बाद में भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की भी कार्य की पूर्णता के लिए आप कर सकते हैं। प्रभु जी के ही सब दिन है, संभव हो तो यह महीना रहते रहते आप उद्यापन करें, नहीं तो किसी भी दिन करें। जल्दी उठे, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए कहा जाता है 5 दीपकों का दान करना चाहिए। 5 दीपक आप घर पर लगाएं या किसी देवालय में लगाएं, इच्छा आपकी है, परंतु उद्यापन के दिन 5 दीपक लगाएं। एक प्लेट में 5 दीपक रखें, प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, 5 दीपकों में घी या तेल भरे तिल का, उसके बाद थोड़ा काला तिल डालें और कहें कि हे श्री नारायण भगवान, आज मैं पुरुषोत्तम महीने का उद्यापन करने जा रही हूँ, मेरे उद्यापन को आप स्वीकार करें, मेरी साधना को स्वीकार करें, जो कुछ भी पूजा में कमी रही हो, पूरे महीने ध्यान भजन में कमी रही हो, उसे क्षमा करें और मैं आपका प्रिय अब इस महीने का परिपूर्ण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है वह आप कहते हुए प्रार्थना करें। और प्रभु जी ऐसे ही कृपा करें कि मैं यह व्रत उपवास स्नान ध्यान करते रहूं या करते रहूं, ऐसे आप प्रार्थना कर 5 दीपकों का दान जरूर करें। चाहे तो 33 दीपक का दान भी अंतिम दिन कर सकते हैं। इसमें से पहला 5 दीपकों में तुलसी माता के समक्ष, दूसरा द्वार पर, तीसरा घर की रसोई, चौथा अपने घर के मंदिर, अंतिम 5वां दीपक अपने हाथ में लेकर आप आकाश की ओर रखें और जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनका ध्यान करें और कहें कि हे 33 कोटि देवी देवताओं, आपके निमित्त मैंने इस महीने परिपूर्ण रूप से पूजन ध्यान किया है, आप स्वीकार कर इसका फल मुझे और मेरे पितरों को दे। 33 कोटि देवी देवता मेरे इस दीप दान को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप 33 कोटि देवी देवताओं को आसमान पर दिखाकर इस दीप दान को कहीं छत पर अपनी बालकनी पर रख दीजिएगा। तो इस तरह से 5 दीपकों का दान करें। जिस दिन आपका जो उद्यापन का दिन है उस दिन नहाने के पानी में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को जरूर आप डालें। उसके बाद अपने घर की जो तुलसी इत्यादि है द्वार पर जल इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद अलग अलग, जैसे कि एक दिन पहले आप ब्राह्मण को न्योता देकर आए। जैसे कि इसमें कई लोग 33 जोड़े सुहाग सामग्री को भोजन करवाते हैं। 33 की महत्वता है ना, तो इसलिए 33 जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। कई महिलाएं क्या करती है, 13 सुहागिन महिलाओं को भी भोजन कराकर अपने इस व्रत का उद्यापन कर देती हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक जोड़ा
ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक जोड़े के निमित्त, उद्यापन के निमित्त भी घर पर आमंत्रित करती हैं। अब आपकी क्षमता है, आप मात्र एक जोड़ा भी घर पर पंडित पंडिताइन को बुलाकर न्योता देकर उन्हें भोजन करवा सकती हैं। उन्हें 5 वस्त्र, बर्तन, कुछ सुहाग सामग्री, आप उन्हें जो है मीठे में, जैसे कि अभी मौसम है मालपुए का, कहने का अर्थ है इस महीने दान की बहुत महत्वता है, मौसमी फल आप दीजिएगा, 33 मालपुए इत्यादि उन्हें एक ही व्यक्ति को दान कर सकते हैं। या 33 जोड़े जिमा सकते हैं, या 13 सुहागिन महिलाओं को सिर्फ आप दान दे सकते हैं। और 33 की संख्या में जो सामग्री दान की जाती है इन सभी को भी बांट सकते हैं। या इस दिन ऐसा भी किया जा सकता है कि एक जो पंडित जी हैं हमारे घर के आसपास मंदिर में कहीं भी, उन्हें एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, वह एक समय का भोजन ही हो गया, उन सबको रखकर कुछ दक्षिणा रखकर 33 वस्तु का भी दान कर कर अलग अलग बहन, बेटी, भांजे, नंद, जेठूती, अड़ोसी पड़ोसी पंडित जी को एक समय का भोजन दान कर कर भी अपने जो व्रत उद्यापन है उनको परिपूर्ण आप कर सकते हैं। चाहे तो घर पर हवन करा सकते हैं, जितना विस्तृत करेंगे, जितना भव्य करेंगे उतना सुंदर फल मिलेगा। पूरा महीना आपने परिपूर्ण किया है तो अपने घर पर हवन करा सकते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा करवा सकते हैं, अपने घर पर आप 2 दिन की रामायण बैठा सकते हैं, आप पंडित जी को जितना चाहे उतने जिस भी स्वरूप में हो भोजन करवा सकते हैं, जितना चाहे दीप दान कर सकते हैं, 33 मालपुए का दान कर सकते हैं। इस तरह से आपको यह करना है। कन्या भोज भी कराया जा सकता है, न कर पाने की स्थिति में परिपूर्णता के निमित्त दान पुण्य कर कर आप कन्या पूजन भी करा देते हैं तो भी परिपूर्ण ही रहता है। तो इस तरह से यह आपको उद्यापन अर्थात पारणा करना है, जिसे जिस भी स्वरूप में आप कहें कर सकते हैं। कुछ कुछ क्षेत्रीय मान्यता अनुसार अलग अलग विधान है, परंतु आप इस तरह से जरूर से कीजिएगा। इस दिन आपको विशेष प्रभु जी का स्नान, ध्यान, भजन इत्यादि करने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको संपूर्ण परिपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया, फिर भी कोई बात रह गई हो ना तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय।